हेलो दोस्तों एनसीईआरटी साइंस निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 6 का जो साइंस है उसका हम लोग 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 5वां चैप्टर जो है पदार्थों का पृथक्करण उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बात दिया है। दोस्तों इस चैप्टर का नाम ही है पदार्थों का पृथक्करण। मतलब हम लोग इसमें सीखेंगे जे कोई पदार्थ अगर मिश्रित रूप में है, कोई मिश्रण है, तो उसमें से हम लोग पदार्थ को कैसे अलग करते हैं। ठीक है, और ये डेली लाइफ में हम लोग यूज भी करते हैं, उसी को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों पदार्थों का अलग करने का जो विधि होता है मिश्रण से, वह होता है एक हस्तचयन, एक चालन होता है, एक अवसाधन होता है, निस्तारण होता है, निस्यंदन होता है और निष्पावन होता है। सभी को एक एक करके हम लोग समझेंगे। दोस्तों ये जितना भी फिगर है उस फिगर को पहले समझ लीजिए तो आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दूध से या दही से जो हम लोग मक्खन निकालते हैं वो किस विधि से करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मंथन। क्या बोलते हैं? मंथन। तो मंथन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मथ के, मंथन मतलब हो गया मथ के, हम लोग क्या निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं। किससे? दूध से, दही से। तो दूध और दही से हम लोग मक्खन निकालते हैं, मलाई निकालते हैं मंथन के द्वारा। अगला है दोस्तों चालन। ये जो देख रहे हैं इसको चलनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलनी। तो चलनी के द्वारा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ऐसा चीज़ को हम लोग अलग करते हैं जो दो ठोस मिला हुआ है। जैसे चोकर है और आटा है, चोकर मोटा होता है, उसको बाहर करना है तो उसको क्या करेंगे, चालेंगे तो आटा बाहर निकल जाएगा, और चोकर मोटा होता है तो वो चलनी में रह जाएगा। जैसे बालू में अगर कंकर है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक जाली लगा देते हैं और इस जाली के ऊपर क्या करते हैं, ये कंकर वाला जितना भी बालू है उसको रखते हैं और उसको बार बार इस तरह झाड़ते हैं तो नीचे बालू गिरता है और कंकर मोटा होता है और कंकर यहाँ पे रह जाता है। ये भी जो विधि है दोस्तों, ये भी चालन वाला विधि है। चालन का मतलब हो गया चालना। ठीक है, तो ये भी चालन वाला विधि हो गया और ये भी चालन वाला विधि हो गया। चालन वाला विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो पतला जो कण होता है वो नीचे गिर जाता है और जो मोटा कण होता है, भारी कण होता है, वह चलनी के ऊपर रह जाता है। ठीक है, इस सब को समझ जाइएगा तो आपका पूरा काम हो जाएगा। अगला है दोस्तों चाय को छानना। चाय को छानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, छलनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छलनी, या इसी को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं चाय छन्ना। ठीक है, क्या बोलते हैं? चाय छन्ना, और इसको बोला जाता है छलनी। तो छलनी के द्वारा भी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, चाय को, चाय में जो पत्ती होता है उसको अलग करते हैं। तो चाय और चाय पत्ती को अलग करते हैं किसके द्वारा? चलनी के द्वारा। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निस्यंदन। क्या बोलते हैं? निस्यंदन। तो निस्यंदन का मतलब हो गया, निस्यंदन का मतलब हो गया चलनी द्वारा चाय को चाय पत्ती से अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग छान के कर रहे हैं। तो ये दोनों में देखिए फ़र्क है, दोनों में, इसमें भी हम लोग छानना है, यहाँ पे भी छानना है, लेकिन यहाँ पे दोनों ठोस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ठोस है और एक क्या है, द्रव है। तो ठोस और द्रव को अगर बाहर करना होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, छानेंगे। ठीक है, और उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, निस्यंदन बोलेंगे। अगला है दोस्तों निष्पावन। निष्पावन का मतलब है दोस्तों, इससे घबराना नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं ओसाई। क्या बोलते हैं? ओसाई। तो गांव में दोस्तों देखे होंगे जब फसल कट के आता है तो उसमें बहुत सारा कण होता है। अब उस फसल से कण को हटाना है। अब कण जो उसमें होता है, धूल मिट्टी जो होता है, हल्का हल्का होता है। ठीक है, वो हल्का होता है और जो कण है वो भारी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छैटी लेते हैं, छैटी में पूरा जो कण है मिट्टी के साथ उसको रखते हैं और धीरे धीरे हवा की दिशा में, ठीक है, हवा के विपरीत दिशा में रखते हैं और इसको धीरे 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 नीचे गिराते हैं। नीचे गिरने से क्या होता है, जो अनाज है वो यहाँ पे जमा होता है क्योंकि ये भारी होता है, और उसमें जो भूसी उसी लगा रहता है, जो भी कण उसमें मिला रहता है वो हल्का होता है और हवा के द्वारा वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग बोलेंगे निष्पावन। पावन मतलब याद रखिएगा पवन, पवन का इस्तेमाल किया गया है, हवा का इस्तेमाल किया गया है। समझ में आया? तो मंथन समझ गए, चालन समझ गए, छलनी समझ गए और निष्पावन भी समझ गए। अगला है दोस्तों जिसको बोलेंगे थ्रेसिंग। क्या बोलेंगे? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब हो गया जो फसल हम लोग काट के ले आते हैं खेत से, तो फसल से अनाज को बाहर निकालना। ये फसल हो गया। ठीक है, अभी फसल में यहाँ पे अनाज है,
अब इस फसल से इस अनाज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, थ्रेसिंग जो होता है इसको जो बाहर निकालते हैं, थ्रेसिंग अलग अलग तरीका से होता है। एक थ्रेसिंग होता है थ्रेसर मशीन द्वारा, दूसरा थ्रेसिंग आप करते हैं हाथ में पुआल टाइप का बनाते हैं और उसको पीट पीट के क्या करते हैं, अनाज को बाहर करते हैं, तो वो भी थ्रेसिंग वाला मेथड हो गया। तीसरा हम लोग क्या करते हैं, दौनी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फसल को नीचे बिछा देते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, ट्रैक्टर से या बैल से क्या करते हैं, दौड़ाते हैं, और बैल या ट्रैक्टर दौड़ता है तो फसल से जो अनाज है वो बाहर निकल जाता है। तो थ्रेसिंग का अलग अलग विधि हम लोग अपनाते हैं। अभी के समय में हम लोग थ्रेसिंग किससे करते हैं, थ्रेसर से करते हैं। अगला है दोस्तों हस्त चयन। हस्त चयन क्या है, मान लीजिए दाल आप बना रहे हैं और दाल में कंकर है, उस कंकर को बाहर निकालना है तो हम लोग हस्त चयन मेथड उपयोग करते हैं। हस्त चयन में मतलब बड़ा बड़ा मिश्रित अप हस्त चयन में क्या होता है, बड़ा बड़ा कण जो होता है अशुद्धि के रूप में होता है, जिसको हम लोग हाथ से ही चुन लेते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा होता है, जैसे कंकर हो गया, पत्थर हो गया, ये सब दाल में मिला रहता है, चावल में मिला रहता है, उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। तो ये हो गया आपका हस्त चयन, ये हो गया आपका थ्रेसिंग, ये हाथ से थ्रेसिंग कर रहा है। थ्रेसिंग का अलग अलग विधि होता है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे, ठीक है, अवसादन क्या होता है और निस्तारण क्या होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक गिलास में आप पानी लिए और उसमें आप बालू को घोल दिए, क्या किए, बालू को घोल दिए। अब बालू को घोलिएगा तो बालू तो घुलेगा नहीं, नीचे जाके पेंदी में बैठ जाएगा। तो बालू का जल में पेंदी में बैठना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अवसादन बोलेंगे। अवसादन का मतलब हो गया ऐसा अघुलनशील पदार्थ जो जल में नीचे जाके बैठ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवसादन बोलेंगे। तो ये नीचे जाके बैठ गया। अब हमको पानी को बाहर करना है तो एक और गिलास ले लेंगे, कोई बर्तन ले लेंगे और इस गिलास को टेढ़ा करेंगे तो पानी क्या होगा, गिर जाएगा और यहाँ पे बालू क्या होगा, बच जाएगा। तो इस विधि को हम लोग बोलेंगे निस्तारण। क्या बोलेंगे, निस्तारण। तो अगर पानी में जल में कोई अशुद्धि मिल गया है जो घुला हुआ नहीं है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग पहला प्रक्रिया करेंगे अवसादन। क्या करेंगे, अवसादन। और अवसादन अगर हो जाएगा तब हम लोग करेंगे निस्तारण। तो अवसादन मतलब अघुलनशील पदार्थ का तल में बैठना है, किसी बर्तन के तल में अघुलनशील पदार्थ का बैठने को ही हम लोग बोलते हैं अवसादन। ठीक है, तो पानी हो गया, पानी के अंदर बालू जब बैठेगा अवसादन बोलेंगे। फिर अवसादन के बाद जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं जिससे पानी को अलग करते हैं बालू से अघुलनशील पदार्थ से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निस्तारण बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो हस्त चयन समझ गए, चालन समझ गए, अवसादन समझ गए, निस्तारण समझ गए, ठीक है, और निस्यंदन समझ गए और निष्पावन भी समझ गए। ठीक है, अब दोस्तों इसी पे बेस्ड कुछ पॉइंट बनेगा जिसको अब आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। मेन यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जितना भी चैप्टर था उसका निचोड़ यहाँ पे हम लाए हैं और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कण या पत्थर तथा भूसे को किस विधि द्वारा हम लोग अलग करते हैं। तो गेहूं में, चावल में या दाल में जो बड़ा बड़ा कण होता है, पत्थर होता है, भूसा होता है, ठीक है, ईटा होता है, उस सबको हम लोग कैसे बाहर करेंगे, तो हाथ से उसको बाहर करेंगे और इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, हस्त चयन विधि। ठीक है, अगला है दोस्तों, अनाज से भूसा और पत्थरों को किस विधि द्वारा हम लोग निकालते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, अनाज से भूसा निकालना है, पत्थर निकालना है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हस्त चयन। अगला है दोस्तों, ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं। देखिए, ठोस से ठोस को क्या करना है, बाहर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक इस्तेमाल करते हैं हस्त चयन, जिसको हम लोग चुनाव भी बोलते हैं। दूसरा हो गया चालना, चाल के भी आप जैसे आटा हो गया, चोकर हो गया, दोनों ठोस है, दोनों को अलग करना है। बालू हो गया, कंकर हो गया, दोनों को अलग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, चालते हैं। और एक होता है ओसाना। ओसाना का मतलब आपको बताइए चुके हैं। ठीक है, जो अनाज के साथ उसमें भूसा उसा मिल जाए, अनाज भी ठोस है और भूसा भी ठोस है, उसको बाहर करना है। तो तीन विधि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एगो हस्त चयन या उसी को चुनाव बोलते हैं, एक चालना और तीसरा हो गया ओसाना। ठीक है, अगला है दोस्तों, डंडियों से अनाज को पृथक करने के प्रकरण को क्या कहते हैं। तो डंडी से मतलब फसल से
जो हम लोग अनाज निकालते हैं, बाहर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? थ्रेसिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, फसल की ठंडलो, ठंडलो मतलब तना या उसी को आप फसल बोलिए पूरा, से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऊपर बता चुके हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रेसिंग बोलेंगे। अब थ्रेसिंग दोस्तों किसके द्वारा करेंगे? बता चुके हैं, थ्रेसिंग मशीन के द्वारा कीजिए, बैल के द्वारा कीजिए जिसको दौनी बोलते हैं, और अनाज की पिटाई के द्वारा भी हम लोग करते हैं। अगर ये तीनों मेथड को आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ सर थ्रेसिंग के बारे में जानते हैं, दौनी के बारे में जानते हैं, और अनाज को पीट पीट कर भी हम लोग उसके दाने को बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर तीनों में से कोई मेथड जानते हैं या तीनों जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हाँ सर हम जानते हैं। अगला है दोस्तों, वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक करने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो वायु के द्वारा हम लोग जो अलग करते हैं उसी को तो हम लोग बोलते हैं ओसाई बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? निष्पावन बोलेंगे, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ओसाई बोलेंगे, ओसाई। अगला है दोस्तों, अनाज से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो अनाज से जो भूसा को अलग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निष्पावन, या उसी को क्या बोलेंगे? ओसाई। फिर वही क्वेश्चन आ गया, भूसा को अनाज के भारी बीजों से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो निष्पावन विधि द्वारा। अब दोस्तों निष्पावन कैसे किया जाता है? तो देखिए निष्पावन को समझना है तो यहाँ पे ये जो आंटी जी हैं, चाची जी, उनको देखिए, ये जो है एक स्टूल पर खड़ी हो गई हैं। ठीक है, तो एक ऊंचा जगह पर खड़ा हो जाया जाता है, और छठी में क्या किया जाता है? उस फसल को रखा जाता है जिसका ओसाना है, जिसका निष्पावन करना है, और इधर से हवा बहता है। ठीक है, हवा के उल्टा दिशा में करना पड़ता है, हवा इधर से बह रहा है, हवा बहेगा तो जो भारी कण होगा उसको तो जाने नहीं देगा, नीचे जाने देगा, उसको हटाएगा नहीं, लेकिन जो हल्का कण है उसको आगे कर देगा, और यहाँ पे हल्का कण जो भूसा उसा है यहाँ पे आ जाएगा, और जो भारी कण है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? निष्पावन। तो निष्पावन ऐसे किया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, निष्पावन में क्या करते हैं? जिस मिश्रण का निष्पादन करना है उसे प्लेट में अथवा समाचार पत्र में रखते हैं, उसे लेकर किसी ऊंचे स्थल पर, ठीक है, समतल पर बराबर पर पहुंच जाइए, फिर उसे कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि वो मिश्रण गिरे और धीरे धीरे नीचे फिसले। इस तरह हवा के झोंके द्वारा भारी अवयव गिरेगा, अलग गिरेगा, और हल्का अवयव अलग गिरेगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, गेहूं तथा धान की दौनी एवं ओसाई के बाद भी यदि इसमें मिट्टी रह जाए तो इसे किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, फसल के केस में एक तो फसल को काट के ले आए, काट को ले आइएगा तो फसल से जो उसका तना है उससे आप किसको अलग कीजिएगा? अनाज को अलग कीजिएगा, उसको थ्रेसिंग बोलेंगे। थ्रेसिंग के बाद क्या कीजिएगा आप? थ्रेसिंग के बाद क्या कीजिएगा? उसमें जो भूसी उसी मिला है उससे आप दाना को बाहर कीजिएगा, जिसको ओसाई बोलेंगे। अब ओसाई कर दिए, लेकिन ओसाई के बाद भी दोस्तों कुछ मिट्टी के कण मिल जाता है उसमें, अब उसको अलग करेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे? चालेंगे। चालने से क्या होगा? मिट्टी गिर जाएगा, या चुनेंगे। ठीक है, चुन भी सकते हैं, और मिट्टी अगर पतला है तो उसको क्या करेंगे? चाल देंगे। फिर उसके बाद घर में आता है गेहूँ, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? उसमें भी मिट्टी लगा रहता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? पानी में धोते हैं, और धोने की वजह से पानी में मिट्टी रह जाता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं? गेहूँ को या धान को बाहर कर लेते हैं। अगला है दोस्तों, बालू और लवण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, बालू है और पानी है और लवण। पानी में क्या कीजिए? बालू और लवण वाला जो मिश्रण था उसको मिला दीजिए, तो बालू क्या होगा? नहीं घुलेगा, लेकिन लवण क्या होगा? घुल जाएगा। अब इसको फिल्टर पेपर के द्वारा पास कीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? पानी मिलेगा, और इस पानी में क्या होगा दोस्तों? लवण होगा, और ऊपर आपका क्या रह जाएगा? बालू रह जाएगा, क्योंकि बालू फिल्टर पेपर से पास नहीं करेगा। अब इस पानी लवण को क्या कीजिए? वाष्पित कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, या धूप में रख दीजिए, तो ये पानी तो निकल जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा? लवण बच जाएगा, नमक बच जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पन विधि, वाष्प बना के। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण के बर्तन के पेंदे में जमने या बैठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पेंदा में जो जमा हो रहा है उसी को तो हम लोग बोलते हैं अवसादन। तो जो अघुलनशील पदार्थ होता है वो जल में नहीं घुलता है, पेंदे में जाके बैठ जाता है, उसको अवसादन बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थिराना। ठीक है, अगला है, थिराने के बाद मतलब अवसादन के बाद जमे हुए पदार्थ से जल को या अन्य द्रव को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
या अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो गिलास को जो आप उड़ेल रहे थे, इसमें बालू था और दूसरे गिलास में इसको उड़ेल रहे थे, उल्टा कर रहे थे, ठीक है, इसको गिरा रहे थे पानी, तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते थे? निस्तारण, या इसी को हम लोग बोलते हैं निथारना, ठीक है। अगला है किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर, मतलब अमाप मतलब हो गया उनके आकार में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अलग करते हैं। निस्यंदन द्वारा भी कर सकते हैं और चालन द्वारा भी कर सकते हैं, अगर मिश्रण के कणों में, ठीक है, उसके आकार में अंतर आता है। अगला है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं? निस्तारण बोलते हैं। अगला है द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयव को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो द्रव में जो घुला है, ठीक है, द्रव में जो अघुलनशील पदार्थ है उसको हम लोग कैसे बाहर करेंगे? तो निस्यंदन द्वारा, छान के, ठीक है। जैसे चाय और पत्ती मिला है, चाय और चाय पत्ती को अलग करना है तो निस्यंदन द्वारा हम लोग क्या करते हैं? उसको अलग कर लेते हैं छलनी द्वारा, तो उसको निस्यंदन बोलते हैं। तो निस्यंदन में याद रखिएगा, एक द्रव होगा और एक क्या होगा? ठोस होगा, और ठोस क्या होगा? अघुलनशील। अगला है चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? यही जो आपको बताएं, निस्यंदन, या इसी को छानना भी बोलते हैं। और किससे छानते हैं? छलनी द्वारा। चाय की पत्तियों को द्रव से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? यही है, छलनी द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बाहर करते हैं, और छलनी को ही बोला जाता है चाल नित्र। अगला है फिल्टर पेपर क्या होता है? तो यह एक ऐसा कागज होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से ठोस के कण बाहर नहीं हो पाते हैं और उसी में रह जाते हैं, और जो जल होता है, जो द्रव होता है, वो बाहर निकल जाता है। इस तरह द्रव और ठोस सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगला है जो नमक हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे साधारण नमक कहा जाता है। साधारण नमक हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो साधारण नमक दोस्तों हम लोग समुद्री जल से प्राप्त करते हैं। समुद्र के जल में लवणों की कितनी मात्रा घुली रहती है? बहुत अधिक मात्रा घुली रहती है। अगला है समुद्र जल से साधारण नमक को कैसे प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले समुद्री जल को हम लोग क्या करते हैं? खेत में, ठीक है, उसको डालते हैं, बड़े बड़े गड्ढों में उसको डालते हैं, इसी को कैयारिया भी बोलते हैं। फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर धूप में ये क्या होता है? वाष्पित होता है, और वाष्पित हो के पानी पूरा उड़ जाता है और इसमें नमक सब बच जाता है। अगला है दोस्तों दूध से मक्खन की निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मंथन बोलते हैं। अगला प्रश्न है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो तब उन्हें पृथक करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में होता है तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई इंक हो गया, इंक, ठीक है, इंक जो होता है दोस्तों ये बना होता है डाई से प्लस जल से। तो एक बूंद यहाँ पे इंक ले लीजिए। अब यह इंक जो है इसमें बहुत सारा कलर होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, बहुत सारा होगा। अब इसको थोड़ा सा पानी में रखिएगा, धीरे धीरे यहाँ पे धाबा बनते जाएगा। जितना कलर का बना है उतना धाबा बनेगा, रेड बनेगा, ब्लू बनेगा, ग्रीन बनेगा। जितना कलर से इंक बना होगा, जितना डाई से इंक बना होगा, उतना कलर आपको अलग अलग दिखेगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटोग्राफी। कब इस्तेमाल करेंगे? जब मिश्रण का मात्रा बहुत ही कम हो। अगला है स्याही के रंगों को अलग अलग पहचानने के लिए, ठीक है, अलग अलग करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? क्रोमैटोग्राफी, ऊपर आपको बता चुके हैं। अगला है क्रोमैटोग्राफी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फूल के रंग के जांच में किया जाता है, किसी चीज़ के मिलावट की जांच में किया जाता है, पेड़ पौधों से औषधि प्राप्त करने में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला है तुलसी, नीम, चिरैता आदि पेड़ पौधों से दवाइयाँ कैसे प्राप्त होता है? तो इनका सबसे पहले काढ़ा बना लेते हैं, और काढ़ा को हम लोग क्या करते हैं? क्रोमैटोग्राफी द्वारा उस काढ़ा को अलग करते हैं, जिससे उसमें जो औषधि रहता है वो अलग हो जाता है। तो तुलसी से, नीम से और चिरैता से हम लोग दवा प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा? क्रोमैटोग्राफी द्वारा। अगला है जल वाष्प से उसी की द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो जल वाष्प था और जल वाष्प से द्रव बन गया जम के, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे, संघनन। जब वाष्प द्रव में बदलेगा उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। अगला है दोस्तों किसी द्रव को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब द्रव को हम लोग किस में बदलेंगे? वाष्प में। उल्टा काम हो गया, वाष्प को बदले
द्रव में तो उसको बोलेंगे संघनन, और द्रव को बोलेंगे वाष्प में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पन बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह हम लोग क्लास 6 का जो चैप्टर 5 था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों बहुत ही आसान होता है एनसीईआरटी, बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए। और आपसे हम वादा करते हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे और लाइन बाय लाइन आपको पूरा सिखा देंगे, याद करा देंगे। ठीक है, और आपके लिए साइंस होगा बहुत ही आसान हो जाएगा, और एनसीईआरटी से अब डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान भाषा में हम पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे। बस दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर 6 को पढ़ेंगे जो क्लास 6 का साइंस है। जय हिंद दोस्तों।